हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी समीकरण को, किसी रेखा के समीकरण को हम लंब रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है वो क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके भी काम का है, क्योंकि आपने काम का ही सोच के वीडियो पे क्लिक किया होगा ना, तो आप आराम से देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इसके पहले की जानकारी नहीं है तो भी ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारा, कैसे कैसे हल करने वाले हैं। प्रश्न आपको ऊपर दिखाई देगा थोड़ी देर के लिए सही, या फिर पूरे वीडियो के लिए भी दिखाई दे सकता है। मैं पढ़ के बताता हूँ, मुझे याद है क्वेश्चन कि हमारे पास में 3 अलग अलग समीकरण हैं, और ये जो समीकरण है ये अलग अलग रेखाओं के समीकरण है। अब इन रेखाओं के समीकरण से हमें इन्हें लंब रूप में परिवर्तित करना है, और साथ में हमें ये भी बताना है कि ये जो रेखाएं हैं इनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी कितनी है, और साथ में मूल बिंदु से जो लंब इस पे जो लंब डाला गया ना मूल बिंदु से, उस लंब का एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ कितने अंश का कोण बन रहा है, ये भी हमें बताना है। अब इतना सब कुछ जो हमें बताना है, उसके लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये सब होता क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ बच्चों को पता होता है, लेकिन सबको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबको समझ में आए इसके लिए शुरू से बताते हैं। वैसे भी जिनको पता है तो उनको तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको क्या होगा कि समझने में दिक्कत होगी, तो उनको बताना जरूरी है। और अगर जिनको पहले से थोड़ा बहुत पता है और फिर से जान लेंगे और ज्यादा फायदा कर सकता है, इस वजह से शुरू से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक कार्तीय तल बना लेते हैं। हालांकि हर क्वेश्चन में मैं कार्तीय तल बता के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें भी बता कि कार्तीय तल जिसमें एक एक्स अक्ष होता है और एक क्या होता है हमारा वाई अक्ष होता है। ऊपर ये बीच में जहाँ पे दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। और मूल बिंदु के अलावा इस कार्तीय तल पे कहीं भी कोई भी, यहाँ पे भी अगर हम कोई बिंदु बनाते हैं ना, तो इसका भी कोई ना कोई निर्देशांक होगा। किस बेस पे डिसाइड होगा इसका निर्देशांक? तो एक्स अक्ष के साथ इसकी कितनी दूरी है। जैसे मान लो कि ये हमारे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आके 8 आ रहा है अगर, तो इसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो 8 होगा। वाई का देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वाई का निर्देशांक 12 आ रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक 8 और 12 हो जाएगा। वही अगर इस दिशा में रहेगा तो उस पर निर्भर करेगा कि एक्स अक्ष की, अब यहाँ से एक्स अक्ष का देखेंगे ऋणात्मक होता जाएगा और वाई अक्ष का धनात्मक होता जाएगा, तो एक्स माइनस में होगा, वाई प्लस में होगा। तो इस तरह से जितनी भी बिंदु होती हैं सबका कोई ना कोई निर्देशांक होता है, और सभी बिंदुओं से कोई ना कोई रेखा खींची जा सकती है। तो हम यहाँ पे जिसकी जो समझने की कोशिश करें वो ये है कि कोई एक रेखा है जो इस तरह से क्रॉस कर रही है, और ये रेखा, इस रेखा पर इस मूल बिंदु से एक लंब डाला गया है। ठीक है, इस लंब की लंबाई अगर t है, इस लंब की लंबाई कितनी है? t। और ये जो लंब डाला गया है इस रेखा पर, वो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? अल्फा। तो उस केस में इस रेखा का जो समीकरण होगा वो फिक्स है। वो है क्या है हमारा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे हमें इस अब रेखा के समीकरण जो हमारे पास में है, इसके बेसिस पे हमें बताना क्या है? तो हमें बताना है कि इस रेखा के समीकरण को पहले तो लंब रूप रेखा के लंब रूप के समीकरण के रूप में रूपांतरित करना है। मतलब इस रूप में हमें इसको दिखाना है, इसी रूप में इसको भी दिखाना है, इसी रूप में हमें इसको भी दिखाना है। दूसरा कि मूल बिंदु से लंबिक दूरी ज्ञात करनी है। तो रेखा का समीकरण हम इस रूप में दिखा देंगे, इस रेखा का समीकरण इस रूप में हमने दिखा दिया, इसको भी दिखा देंगे, इसको भी दिखा देंगे, इसको भी दिखा देंगे। तो मूल बिंदु से लंबिक दूरी यानी कि इस मूल बिंदु से इस रेखा की जो लंबिक दूरी है, क्योंकि इस पे लंब बना रहा है, लंबिक दूरी को पी कहते हैं। तो पी हमें पता करना होगा, पी पता करके बताना है। दूसरा चीज की इस लंब का, ये जो लंब है रेखा पे जो लंब डाला गया है मूल बिंदु से, इसका एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ कौन सा कोण बन रहा है? ये अल्फा कोण बन रहा है। तो ये अल्फा हमें पता करना है। तो तीनों समीकरण में हमें क्या करना है, ये बात तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप सो। आराम से बताता हूँ, ठीक है। तो अब समझना कि इसको पहले इसके रूप में परिवर्तित करना है, इसको इस रूप में परिवर्तित करना है, इसको इस रूप में परिवर्तित करना है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कोई समीकरण हमारे पास में, जैसे मान लो कि ये, मान लेते हैं कि अल्फा कोई एक रेखा है जो मूल बिंदु, जिसका मूल बिंदु से जो लंबिक दूरी है वो लंब एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अल्फा बराबर हमने मान लिया 30, या फिर 30 की जगह 45 मानते हैं, हमारे लिए ज्यादा आसान भी हो जाएगा। 45 डिग्री का कोण बना रहा है मान लेते हैं अगर, ठीक है। और मूल बिंदु की जो लंबिक दूरी है ये भी कुछ मान लेते हैं। तो क्या मान ले? मान लो हमने मान लिया पी को कुछ भी 4 मान लिया, ठीक है। तो अब जब पी को हमने 4 मान लिया, और चूंकि ये 1/, तो अब ये इस रेखा का समीकरण क्या होगा वो ऐसे समझ सकते हैं हम।
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। तो एक्स कॉस अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, कॉस अल्फा यानी कि कॉस 45 प्लस वाई साइन अल्फा यानी कि साइन 45 बराबर पी यानी कि 4। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 तो x/√2 प्लस वाई साइन 45 भी वही y/√2 हो जाएगा और बराबर में हमें मिलेगा 4। अब इसको देखो आप, तो x प्लस वाई बाई रूट 2 बराबर 4, तो मिला हमें x प्लस वाई बराबर 4√2। ये बन गया हमारा वो समीकरण। अब ये इस समीकरण को देखो, हमने शुरुआत किया था लंब रूप में रेखा के समीकरण से, कुछ इस तरह से शुरुआत किया था हमने, x cos 45 डिग्री प्लस y साइन 45 डिग्री बराबर 4। इस तरह से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन इसका वैल्यू तो हम रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू रख के हमने इस रूप में आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में इस रूप में पहले से दिया हुआ है और हमें cos अल्फा और साइन अल्फा पता करने के लिए इसमें कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा वो अब मैं आपको बताता हूँ, तो समझना ध्यान से आप लोग बस। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा x माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0। हमें मालूम है कि हमें इसे किस रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करना है, तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। p क्या है हमारा, p तो लांबिक दूरी है, p पता भी करना है और इस रूप में बदलना भी। तो p क्या है, लांबिक दूरी। लांबिक दूरी कभी भी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो लांबिक दूरी पॉजिटिव रहेगी, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं, इसको पहले इस रूप में बदलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं। x माइनस √3y बराबर -8। हम जान रहे हैं कि ये माइनस में नहीं हो सकता, तो इस माइनस को अगर हम इधर ट्रांसफर करने की कोशिश करें या दोनों पक्षों में -1 से गुना कर दें, तो दोनों ही केस में हमें मिलेगा -x प्लस √3y बराबर 8। अब इतना मिलने के बाद ये हम देख रहे हैं कि ये क्या इस रूप में परिवर्तित होने के लिए तैयार है, तो हम देख पा रहे हैं अच्छे से कि cos अल्फा तो हमें यहाँ दिख ही नहीं रहा है ना, और ना ही साइन अल्फा दिख रहा है। तो कैसे दिखेगा ये, तो हम जान रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जब हमने अल्फा की जगह 45 रखा था, तो हमने क्या देखा था, x/√2 और प्लस में क्या मिला था हमें, y/√2 बराबर 4 था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो इन दोनों को जोड़ के हमने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया था। तो अभी इधर से कुछ इधर ट्रांसफर होने लायक अगर हो तो वो कर लेते हैं हम लोग। तो हमें पता कैसे चलेगा क्या ट्रांसफर करना है, तो बहुत आसान है, आपको दोनों पक्षों में x का गुणांक जिसका स्क्वायर कर देना है, प्लस में y का गुणांक का स्क्वायर, समझ लो, x का गुणांक का स्क्वायर करना है प्लस y के गुणांक का स्क्वायर करना है, और जितना आएगा इसको रूट में करना है और इसको दोनों पक्षों में भाग दे देना है। समझना, x का गुणांक क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये रूट में जाएगा यानी मिला रूट में 4 यानी कि +-2, लेकिन हम +2 वाले को लेके चलेंगे क्योंकि आप समझते हो माइनस वाले का यूज हर जगह नहीं होता, आंसर लाने में होता है, लेकिन यहाँ पे हमें +2 लेके चलना है। तो +2 से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो +2 से दोनों तरफ अगर हम भाग दे दें तो हमें मिलेगा माइनस में x/2, कोई दिक्कत बात नहीं, √3/2, और ये क्या हो गया y, और इधर भी 2 से भाग लग रहा है तो 8/2। अब देख पा रहे हो हम लोग, हमें क्या मिला, माइनस में 1/2x प्लस √3/2y बराबर 8/2 यानी कि 4। ये तो धनात्मक है। अब 1/2 और √3/2 कुछ मिल रहा है, साइन में और कॉस में कुछ वैल्यू होता है। 1/2 किसका वैल्यू होता है, और x के हिसाब से कॉस के हिसाब से, इसको इस रूप में बदलना ना, तो कॉस में कितने का वैल्यू 1/2 हो सकता है, तो कॉस में हमारा 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, उसमें भी 60 का ही होता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस cos 60 डिग्री x प्लस साइन 60 डिग्री y बराबर 4। अब ध्यान देखो, ये आधा लगभग तो इस रूप में आ चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं आया है। पूरी तरह से क्यों नहीं आया है, क्योंकि अब देखो कॉस वाला जो पार्ट है वो माइनस में है और साइन वाला जो पार्ट है वो प्लस में है। कॉस वाला पार्ट माइनस में और साइन वाला पार्ट प्लस में कब होता है, हम जानते हैं पहले चतुर्थांश में तो सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, 6 अनुपात होते हैं ना, साइन कॉस कॉसेक टेन कॉट सेक, और क्या बचा, हो गया 6। तो ये जो 6 होते हैं सारे के सारे पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक जो होता है
वो पॉजिटिव होता है, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होता है और चौथे में sec एंड cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे cos माइनस में और sin पॉजिटिव है, तो sin पॉजिटिव इसमें होता है और cosec माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि cosec तो इसमें पॉजिटिव होता है तो इसमें माइनस होगा। तो इस sin पॉजिटिव और cos नेगेटिव दूसरे चतुर्थांश में होता है, तो ये जो वैल्यू है 60 ना लेके हम दूसरे चतुर्थांश वाला लेंगे। तो इसको दूसरे चतुर्थांश में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे cos ही रहे और यहाँ पे sin ही रहे। तो दूसरे चतुर्थांश में बदलने के लिए आप सिंपली देखो cos 60 की जगह पे आप लिख सकते हो 180 माइनस 60, cos 180, क्योंकि 180 ये देखो यहाँ से यहाँ तक 180, इसमें से अगर हम कुछ घटा रहे हैं तो वो हमारा दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो ये दूसरे चतुर्थांश के अंतर्गत हो गया हमारा cos 180 माइनस 60 x प्लस साइन को भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा साइन 180 माइनस 60 y बराबर 4। अब सिंपली घटा दो, 180 में से 60 घटा दो तो मिलेगा cos 120 डिग्री x प्लस साइन 120 डिग्री y बराबर 4। और अब ये पॉजिटिव है पूरा पूरा, अब इसको हम लोग ये x और y इधर लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। x cos 120 प्लस y साइन 120 बराबर 4। और अब इसको अगर हम इससे तुलना करें, इस समीकरण से तुलना करें, तो हमें cos अल्फा की जगह मिलेगा cos 120, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 120 डिग्री, और y जाहिर सी बात है साइन में भी यही चीज़ मिल रहा है हमें, और t बराबर हमें कितना मिल गया 4। तो समीकरण के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन था कि इन समीकरणों को, इन रेखाओं के समीकरण को लंब रूप में रूपांतरित करना है। तो सबसे पहला हमारा ये लंब रूप में रूपांतरित हो गया समीकरण। उसके बाद लांबिक दूरी पता करना है, तो लांबिक दूरी हमारा 4 आ चुका है। उसके बाद लंब, जो लंब है हमारा, उसकी एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ कोण कितने डिग्री का है, तो वो 120 डिग्री का है। ये सब कुछ हो गया और इस तरह से हमारे सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दोनों बहुत आसान है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा था तो टाइम लगा, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी 12 मिनट हो रहे हैं इस वीडियो को स्टार्ट किए हुए, तो अभी 13-14 मिनट में वो दोनों भी हो जाएगा। देख लो कैसे स्पीड में करते हैं हम लोग। अभी देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पे हमारे पास में y माइनस 2 बराबर 0, कुछ नहीं, x वाला पार्ट इसमें है ही नहीं। इसको थोड़ा सा अगर हम उधर करें तो y बराबर 2 मिलेगा। अब इसकी तुलना अगर आप किसी चीज से करने जाओ तो क्या, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर 0, इससे तुलना करने की आप कोशिश करो। तो x वाला पार्ट तो ऑटोमेटिक है ही नहीं इसमें, तो जाहिर सी बात है कि cos अल्फा बराबर क्या मिला होगा हमें, cos अल्फा बराबर हमें 0, और साइन अल्फा बराबर हमें क्या मिलेगा, साइन अल्फा बराबर, जाहिर सी बात है कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या मान सकते हैं, साइन अल्फा बराबर 1। तो cos अल्फा बराबर 0, साइन अल्फा बराबर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और p का वैल्यू तो यहाँ पे 2 आ ही चुका है ऑलरेडी, p बराबर 2। तो लंब रूप में परिवर्तित करने की बात है, तो लंब रूप में ऐसे परिवर्तित होगा हमारा x cos 90 डिग्री प्लस y साइन 90 डिग्री बराबर 2। ये हो गया लंब रूप में परिवर्तन। और उसके बाद ये लंबिक दूरी 2 इकाई, और जो लंब का जो एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ कोण है वो 90 डिग्री। आसान था। देखो 13 में ये हो गया, 14 में ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे करने की जरूरत है क्या, कर लोगे ना, कर लो। इसको एक काम करो, खुद ही कर लो। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताना, हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो तो बताना। पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, अगर पर्सनली कनेक्ट करना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। इट्स साकेत सक्षम इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। और बस कोई दिक्कत हो तो पूछो बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट भी कर देना कोई प्यारा सा अच्छा सा। मेरे 1 मिनट रुको, कोई ऐसा कमेंट करना जिसको पढ़ के हंसी आए, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसा कमेंट ज़्यादा। तो कर देना, अगर मन करे, कोई चुटकुला ही हो मन में तो कर देना कमेंट। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।